मच। वेट फॉर मी। हाँ तो जी केस तो समझिए बस खत्म हो गया। आप मुंह मीठा कराने का बंदोबस्त कीजिए, मिठाई मंगाइए। जो कमाल आप अदालत में दिखा रहे हैं उसके बाद तो दिल करता है कि ये केस इसी तरह से चलता रहे। अरे आप फीस देते रहे, हम कमाल दिखाते रहेंगे, केस चलता रहेगा। ये सब कुछ कोर्ट में करना जरूरी था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, सहर के पेरेंट्स के साथ जो कुछ हुआ है ना, आई डोंट लाइक इट। सीरियसली सहर ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बावजूद तुम्हें उसकी परवाह? एनीवेज, आई विल सी यू इन द कार। खुदा हाफिज़। क्या कह रहे थे आप? मैं सोच रहा था कि मियाँ बीवी सारे एक से ही होते हैं। अच्छा, आप केस की बात कर रहे हैं। हाँ, इंस्पेक्टर शफीक की गवाही और जरा बहुत अहम है। फिर केस में कोई खास कसर बाकी नहीं रह जाएगी, बस बाकी रह जाएगा आपका 342 का बयान। उसकी भी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। जज साहब सवालात करेंगे और जवाब देने के तो आप माहिर हैं। बुखारी साहब, मैं सोच रहा हूँ कि 342 की जगह 340 का हल्फ बयान दे दो। जी हाँ देखें, केस तो मैं वैसे ही जीत रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी वाह हो जाएगी, किरण को मुझ पर भरोसा आ जाएगा और मेरी रेपुटेशन भी बहाल होगी। कामरान, आई थिंक यू हैव ड्रास्टिकली फॉरगॉटन। इस तरह मिस बेनिश को आपसे सवाल पूछने का हक मिल जाएगा। आपको क्या लगता है बेनिश के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और वो भी कोई इतनी ज़हीन नहीं है कि आप उनके सवालों के जवाब ना दे सकें। लेकिन देखिए, केस हमारे कंट्रोल में, हाथ में है हमारे। इसमें कोई गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना स्नोबॉल इफेक्ट होगा, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। लिसन, मुझे लग रहा है कि आप खामखा डर रहे हैं। मुझे डरते ही रहने दें, और मेरी माने आप भी कुछ डर जाएं। आप मसलेहत कहते हैं इसे। देखिए, अगर आपको कुछ करना है ना, तो हो सके तो जितना चाहें रोहित के ज़हन के करीब रहें और उसे उसकी बीवी से दूर रखें। अगर हम अदालत में कोई गवाह ना भी पेश करें तो हमारा केस मजबूत है, बट माइंड इट, अदालत खुद चाहे तो किसी को भी बतौर गवाह तलब कर सकती है। केस इज नॉट ओवर येट माय डियर, सो यू डू योर वर्क एंड लेट मी डू माइन। आई एम रियली सॉरी आप। मैंने आखिरी वक्त तक कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो घटिया आदमी सवाल ही इतने बुरे कर रहा था। तुम ठीक हो? जी। आज तो सब तबाह हो गया बेटा, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए सूरत हाल। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तबाह नहीं हुआ। ऐसे केसेस में आम तौर पर ऐसा होता है। साद को अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेना चाहिए था। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं जज साहब चिढ़ ना जाएं और इस बात को अपने जहन में ना बिठा लें। अदरवाइज इट वाज एक्सपेक्टेड। हमारी असल लड़ाई अब शुरू हुई है। अब आगे क्या होगा? अब कामरान के गवाहों से हमें रास्ता मिलेगा, और अगर रोहित ने तुम्हारे हक में गवाही दी तो ये केस काफी हद तक हमारे हाथ में आ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह इट विल बी ओके।